तेजस राजधानी। सिग्नल पूरा ग्रीन दे के रखा है भाई, ग्रीन दे के रखा हुआ है। विवेक एक्सप्रेस ज्यादा फॉग है, मतलब अभी गर्मी का सीजन आ चुका है और पूरा संतरागाछी का वेब 7 लोकोमोटिव के साथ भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक। रात के समय में लाइटिंग वाइटिंग जो रहती है उसी से ही लगता, पूरा लगने लगता है कि मुंबई वाली। वेब 4 संतरागाछी सेट का कौन सी ट्रेन है? अभी भी हमारी ट्रेन को खुलने में करीब 14 मिनट है। चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं आप लोग। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? आज हमारी जर्नी वाली है धनबाद से चलकर भुवनेश्वर के बीच में चलने वाली धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस में। तो मैं जर्नी की बात कर लेता हूँ। तो करीब शाम के 4:10 में धनबाद से खुलती है और आपको अगले दिन सुबह 780 किलोमीटर कवर करके सुबह 8:15 में भुवनेश्वर को पहुँचा देती है। तो आज हमारी जर्नी भुवनेश्वर से भुवनेश्वर तक होने वाली है, पूरा एंड टू एंड जर्नी होगी भाई। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपने समय से पूरा करेक्ट 11:25 में हमारी ट्रेन खुल चुकी है राउरकेला जंक्शन से। बाय बाय राउरकेला। धीरे धीरे हमारी ट्रेन स्पीड पकड़ रही है। ये उस साइड लगी हुई है राउरकेला से भुवनेश्वर, जो भी जस्ट ट्रेन आ रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है, यार्ड में लगी। राउरकेला भुवनेश्वर इंटरसिटी। ये मिरर है और इस साइड लिखा हुआ है सब चीज़। ये डस्टबिन दिया गया है, फायर स्ट्रिक है और बेसिंग का कुछ इस तरह का हालत है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं ये कुछ इस तरह का बाथरूम है, देख सकते हो। बेसिन भी ठीक ही ठाक है, नल में पानी आ रहा है भाई, इधर भी ठीक ही ठाक है। मिरर पूरा क्लीन है, बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं धब्बे है भाई। तो कुछ इस तरह का है धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस का बाथरूम। अपनी रफ्तार में आ चुकी है ट्रेन हमारी। ट्रैक 130 सामने रिवर को। फ्लैट 130 के स्पीड में। हमारी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, फिर भी रुक गई है राजगामपुर स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है हमारी ट्रेन।
पीछे खड़ी हुई है WAG9। हमारी ट्रेन अभी झालचोगड़ा स्टेशन में पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लग रही है हमारी ट्रेन। झालचोगड़ा स्टेशन। झालचोगड़ा स्टेशन अभी भी हम साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में आ रहा है और इसे अभी भी चकद्दरपुर डिवीज़न ऑपरेट करती है। तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है झालचोगड़ा जंक्शन और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर भी हमारी ट्रेन करीब 1:15 में यहाँ पे पहुँचने की थी और हमारी ट्रेन पहुँच रही है 12:53 में। आप देख सकते हो टाइमिंग, बहुत बिफोर ही पहुँच चुकी है हमारी ट्रेन। अभी पे यहाँ पे स्टॉपेज है 5 मिनट का, ये लगी हुई है। झालचोगड़ा जंक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है बिलासपुर रायपुर की ओर और एक अब हम बढ़ जाएंगे संबलपुर अंगुल रास्ते भुवनेश्वर की ओर। कुछ इस तरह का है झालचोगड़ा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4, 5। झालचोगड़ा में 5 प्लेटफॉर्म का है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से हावड़ा जाने वाली छत्रपति चल रही है भाई 3 घंटा 9 मिनट डिले वेब 7 लोकोमोटिव के साथ। संतरागाछी का वेब 7 जनरल बोगी पूरा पैक है भाई, पैक है। सब यहीं पे खड़े हुए हैं जनरल बोगी में, फुल पैक है जनरल बोगी। हावड़ा मतलब अभी जो इलेक्शन चल रहा है इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा भीड़ है हावड़ा में। सब के सब कल जा रहे हैं हावड़ा बंगाल। देख सकते धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 12809 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस फुल पैक है। इलेक्शन के चक्कर में इतना पैक है, नहीं तो पहले ये तो आप जान ही रहे हो। ऊपर से ये आ रही है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से तो और फुल पैक ही रहेगी और जा रही है हावड़ा को। और यहाँ पे एक कोच लगा दिया भाई दुरंतो, क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चुकी है मुंबई मेल, मुंबई CMT से छत्रपति शिवाजी से चलकर हावड़ा को जाने वाली मुंबई मेल एक्सप्रेस।
प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी झालचोगड़ा में। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन रुकी हुई है। अभी भी हमारी ट्रेन को खुलने में करीब 14 मिनट है भाई। बहुत बिफोर आ चुके थे हम यहाँ झालचोगड़ा स्टेशन में। और ये जनरल का हाल है, फुल पैक है। वेब 9 के एक्सप्रेस, नाम एक्सप्रेस है बट भाई पैसेंजर इतना ही है, देख सकते पैक ही है पूरा। जनरली मतलब सीट पे सीट बैठे हुए हैं और ट्रेन हमारी खुल चुकी है। चलिए चलते हैं। तो ऑन टाइम हमारी ट्रेन खुल चुकी है 1:20 में। 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज था। तो झालचोगड़ा जंक्शन से आप लोग को बाय बाय। जो झालचोगड़ा देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन झालचोगड़ा से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ से हमारी ट्रेन अलग हो जाएगी, हम चले जाएंगे संबलपुर की ओर और यहाँ से एक लाइन कट जाती है बिलासपुर रायपुर की ओर। आप देख सकते हो वो जो आपको वो चली जाती है बिलासपुर रायपुर दुर्ग की ओर। और हम मुंबई वाली लाइन को छोड़ के अब चल रहे हैं भुवनेश्वर वाली लाइन पे। इधर से हम चले जाएंगे संबलपुर की ओर। अब ये वाली लाइन है जो जाती है बिलासपुर की ओर। The next morning. सिग्नल पूरा ग्रीन दे के रखा है भाई, ग्रीन देख के रखा हुआ है। हमारी ट्रेन पूरा कर्व लेते हुए है। वाह क्या करो भाई, पूरा गोल। हाँ उस साइड से कर ले। सिग्नल नहीं है, सिग्नल रेड है। फाइनली अराइवल इन अंगुल। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अंगुल 20 मिनट के डिले के साथ। और ये साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आता है और इसे खुर्दा रोड डिवीज़न ऑपरेट करती है। और हमारी ट्रेन का टाइमिंग की बात करें तो करीब 5:10 में हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँची और 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे।
और मैं इसका स्टेशन कोड की बात करूँ तो ANGL, अंगुल का स्टेशन कोड है। और हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आके लगी हुई है। 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन अंगुल से खुल चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। ट्रेन खुलते ही तुरंत तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है तालचेर। मैं कोच की बात करूं तो करीब हमारी ट्रेन 20 मिनट डिले के साथ पहुंच चुकी है तालचेर। और ये ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आता है और इसे खुर्दा रोड डिवीज़न ऑपरेट करती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है हमारी ट्रेन। भाई कहाँ गया? ठीक है। तालचेर रोड।明く朝太陽の下響く残響を聞いて降り注ぐ光の中立ち止まりはしないよ。さえずりは僕を呼ぶように緑色を背に飛び立つ鼓動が僕を呼び命果てるまでサバナ帰ろうサバナ一人じゃないよサバナ美しい世界をサバナさあ生み出すんだサバナ羽を伸ばし誰が何をとも止められやしないから焦るように駆け出して木々歌いざわめいて向かう今の日々へ国籍指さすサバナ帰ろうサバナ一人じゃないよサバナ美しい世界はサバナさあ生み出すんだサバナ I'm coming now サバナ We'll never be alone サバナ一人じゃないよ
savannah. इतना ज़्यादा फॉग है, मतलब अभी तक गर्मी का सीज़न आ चुका है और पूरा अप्रैल खत्म ही होने वाला है और अभी तक यहाँ पे बहुत फॉग है। अच्छा से दूर तक नज़र नहीं आ रहा, आप देख सकते हो फॉग। देख सकते हो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है राज अथरागढ़ जंक्शन, जहां से एक लाइन चली जाती है डायरेक्ट भुवनेश्वर की ओर और हम कटक होकर भुवनेश्वर जाएंगे। यहाँ पे तो स्टॉपेज था नहीं, फिर भी रोक दी ट्रेन को। वो वाली लाइन जो आप देख रहे हो, ये वाली लाइन सीधा डायरेक्ट सीधे भुवनेश्वर की ओर चली जाती है और हम कटक होकर भुवनेश्वर जाने वाले हैं। हमारी ट्रेन का वही रूट है, कटक होकर भुवनेश्वर जाने वाला। और वो लाइन जो सीधी चली जाती है भुवनेश्वर की ओर। अब हमारी ट्रेन हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर एंटर हो कर रही है। समरपुर वाली लाइन हम लोग छोड़ के हावड़ा चेन्नई मेन लाइन को एंटर कर रहे हैं। बस कुछ ही समय में हम महानदी रिवर को क्रॉस करने वाले हैं। इधर से पार हो रही है विवेक एक्सप्रेस। भाई सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है ये विवेक एक्सप्रेस, करीब 4 दिन लगाती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है भाई, करीब 75 घंटे लगते हैं इसमें, इस ट्रेन में। आपको इसका ब्लॉग देखना है तो प्लीज़ कमेंट करें, अगली जर्नी इसी में किया जाएगा। छोड़ दो छोड़ दो। अभी आउटर पे रुकी है ट्रेन। ट्रेन को आप देख सकते हो, पूरा मतलब एक साइड से पूरा उड़ गई है ट्रेन, पूरा उठे हुई है ट्रेन। इधर से आ रही है, आप देख सकते हो ट्रैक 7 लोकोमोटिव के साथ भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक। अब हम क्रॉसिंग करने वाले हैं महानदी रिवर।
करीब 2 किलोमीटर का महानदी रिवर है ये। बहुत लंबा ये रिवर है भाई। महानदी रिवर। तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कटक जंक्शन, करीब 1 घंटा 44 मिनट के डिले के साथ। और अभी थोड़ा भीड़ है इसीलिए हम इधर दिखा नहीं पा रहे हैं, और आपको थोड़ा अभी दिखाते हैं। कटक जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है पारादीप के लिए और एक लाइन निकल जाती है भुवनेश्वर के लिए, जिधर हम बढ़ने वाले हैं। और कटक जंक्शन में हमारा स्टॉपेज 5 मिनट का है और का स्टेशन कोड है CTC, और ये करीब 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। हम अभी EC रेलवे जोन में ही हैं और इसे खुर्दा रोड डिवीज़न ऑपरेट करती है। 9 के साथ आ रही है कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और ये 4 पे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। इसमें भी वही हाल है, कुछ लिखा हुआ नहीं है भाई। चर्लपल्ली, सबसे स्टिकर चिपकाया गया है, चर्लपल्ली संतरागाछी, चर्लपल्ली संतरागाछी। आज हमारी ट्रेन खुल चुकी है कटक जंक्शन से, और अभी बन ही रहा है भाई कटक जंक्शन। बनने के बाद भाई बहुत खूबसूरत लगेगा कटक जंक्शन में, हम देख सकते हैं।
फाटक के आउटर में तो कोई सी ट्रेन लगी हुई है भाई, वेब 4 के साथ। वेब 4 संतरागाछी सेट का। कौन सी ट्रेन है? पूरी बड़बिल। पूरी से बड़बिल के लिए और जा रही है। और हम अभी स्किप करने वाले हैं काठाजोड़ी जंक्शन फुल स्पीड में अपनी। और भाई पीछे भी लगा हुआ वेब 4 भाई, तो कुछ पुल हो गया है तो सीआर राजधानी होगी। काठाजोड़ी से हम स्टिक कर चुके हैं। आपने देखा ही कि पूरी मतलब कितना ऐसे कोच के साथ है और उसको दो करता है, वेब 4 दिया गया है। बताओ भाई, तो सीआर राजधानी को हो गया टक्कर की बात। इसमें वेब 7 रहता है आगे और पीछे दोनों साइड, इसमें वेब 4 लगा आगे और पीछे दोनों साइड लगा। भाई इस साइड आप भुवनेश्वर फटेक की और ट्रैवल कर रहे हो तो आपको रिवर नदियाँ बहुत ही दिखेगी, बहुत हद से ज़्यादा। अभी जस्ट हम पार करके हैं महानदी, सबसे बड़ी नदी। अभी जस्ट फिर से आ गई एक नदी, फिर और एक नदी थी जो भी हम अभी जस्ट पीछे कवर करके आए। और इससे और देखो भाई ये कहाँ पे सोया हुआ है, ये भी बहुत है। पुल के नीचे सोए हैं, बताओ। अपनी ट्रेन किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, वो साइड में लगी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर शायद उस साइड लगी हुई है, भुवनेश्वर न्यू में। स्कीपिंग भुवनेश्वर न्यू। धीरे धीरे अभी 130 की स्पीड में पकड़ रही है। रात के समय आते तो भाई पूरा मुंबई वाली फीलिंग आती है भुवनेश्वर में भी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रात के समय में लाइटिंग वाइटिंग जो रहती है उसी से ही लगता, पूरा लगने लगता है कि मुंबई वाली वाइब के साथ। Final arrival in भुवनेश्वर। प्लेटफॉर्म नंबर
3 पे हमारी गाड़ी को लगाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है भुवनेश्वर से दिल्ली को जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। वेब 7 लोकोमोटिव के साथ हावड़ा सेट का तेजस राजधानी। करीब इसका टाइमिंग है भाई बोले तो 9:30 में यहाँ से खुलने का। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं भुवनेश्वर जंक्शन में। अब चलते हैं बाहर की ओर, आपको दिखाते हैं। और इस साइड लगी हुई है तेजस राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो दिल्ली को जाती है, नई दिल्ली को जाती है। आप लोग ने चाहा तो भाई इसे भी कवर किया जाएगा एक दिन, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।